हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो आज हम लेकर आए हैं अपना केमिस्ट्री का टॉपिक, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। लो भाई, ये बस छोटा सा टॉपिक है और सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए हमारी केमिस्ट्री होती है यहाँ पर कंप्लीट। मजा आया केमिस्ट्री पढ़ने में? ये क्लास देखने के बाद आप सभी रिप्लाई करोगे कि सर हमें रसायन विज्ञान की क्लासेस, सारी क्लासेस अच्छी लगी। तो अब आगे को रसायन विज्ञान का क्या करें भाई? तो मैं प्यारे बच्चों आपको अब अगली क्लासेस होगी वन लाइनर की। क्या होगी? वन लाइनर की। किसकी होगी? वन लाइनर। अब मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवाऊंगा केमिस्ट्री के। दोबारा केमिस्ट्री हम दोबारा से शुरू करेंगे इस टॉपिक के बाद। दोबारा से केमिस्ट्री वन लाइनर आपको करवाई जाएगी, एनसीईआरटी बेस्ड। तो वो शुरू करने से पहले तो जैसे मैं आपको टॉपिक बता दूंगा कि आप ये टॉपिक देखो, वो टॉपिक आप देख के आना, अच्छे से पूरा कंप्लीट करके आना। एक दिन में एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, वन लाइनर में। तो अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखना भाई। मेहनत कर रहे हैं तो आप भी सपोर्ट करना, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। टॉपिक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, ये अकेला पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं है। पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल से नहीं है। पेट्रोलियम का मतलब होता है, पेट्रोलियम पदार्थ कौन कौन से होते हैं? वो प्यारे बच्चों होते हैं पेट्रोल सबसे पहले, फिर डीजल, फिर सीएनजी, एलपीजी, कैरोसिन, गैसोहॉल और आपका ग्रीस जिसे आप बोल देते हो, या स्नेहक। ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पेट्रोलियम पदार्थ कौन कौन से होते हैं? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कैरोसिन, गैसोहॉल, ग्रीस या स्नेहक। स्नेहक क्या होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। अब वैसे देखा जाए सारी बातें आपको बताई हुई हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं बताया है। वन लाइनर में फटाफट देख लेते हैं। तो पेट्रोलियम शब्द को अपने तोड़े तो ये दो शब्दों में टूटता है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा ओलियम, पेट्रा ओलियम। तो पेट्रा का अर्थ होता है यहां पर चट्टान, और ओलियम का मतलब होता है तेल, यानी कि चट्टानों से तेल निकलता है, चट्टानों से तेल। ठीक है, मतलब ये बनता है, लेकिन वास्तव में क्या होगा? ये एक प्राकृतिक ईंधन होता है। क्या होता है? प्राकृतिक ईंधन। प्राकृतिक का मतलब होता है हमें ये प्रकृति से प्राप्त हुआ है, प्रकृति से प्राप्त। प्राकृतिक ईंधन प्रकृति से प्राप्त होता है। और दूसरी बात क्या है? हम इसे दोबारा नहीं बना सकते। एक बार इसका उपयोग कर लिया, वो नष्ट हो गया, दोबारा हम इसको नहीं बना सकते। प्रकृति ही इसको बनाती है, जिसमें हजारों लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। वो परपटी के नीचे अवसादी परतों के बीच में पाया जाता है। लो जी, भू परपटी, ये मान लीजिए मैंने बना दी थी भू परपटी के, ये आपकी भू परपटी आ गई, इसके तो नीचे पाया जाएगा। और अवसादी परतों के बीच, अवसादी परतों के बीच, यानी कि इनके मध्य में आपका क्या पाया जाएगा? पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाएंगे। ठीक है, होते कैसे हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसे होते हैं पेट्रोलियम पदार्थ? तो आपको याद रखने हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन है तो सीधी सी बात है, आप यहां से ये बात दिमाग में बिठा सकते हो कि ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। पेट्रोलियम क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। कच्चा तेल, धात्विक तेल के रूप में भी इसे कहा जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे पहले पेट्रोलियम कुआं, विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं जिसका नाम था टायरेस, टायरेस विले। क्या नाम था? टायरेस विले, टायरेस विले इसका नाम था। और इस कुएं को किसने डिस्कवर किया था, किसने खोजा था? तो कर्नल ड्रैक द्वारा, कर्नल ड्रैक द्वारा, कर्नल ड्रैक द्वारा। कब? 1859 में। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया राज्य। कौन सा? पेंसिल्वेनिया राज्य।
तो 4 क्वेश्चन बनते हैं। विश्व का सबसे पहला कुआं टायरोस विले, विश्व का सबसे पहला कुआं टायरोस विले किसने खोजा? कर्नल ड्रेक ने। कब खोजा? 1859 में। कहां पर खोजा? संयुक्त राज्य में। कौन से राज्य में? तो पेंसिल्वेनिया राज्य में। कौन से? पेंसिल्वेनिया राज्य में। इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। पेट्रोल के विभिन्न अवयवों को प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। पूछ लेता है कि हमने पेट्रोलियम पदार्थ निकाला है, कच्चा तेल निकाला है, उसे डायरेक्ट तो उपयोग नहीं कर सकते, उससे फिर पेट्रोल अलग निकाल लेंगे, डीजल अलग निकाल लेंगे, सीएनजी अलग निकाल लेंगे, एलपीजी अलग निकाल लेंगे, केरोसिन अलग निकाल लेंगे, ग्रीस को अलग से निकाल लेंगे। तो इन सभी को अलग करने के लिए प्रभाज्य आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। अब प्रभाज्य आसवन विधि क्या होती है वो मैं आपको केमिस्ट्री जब अपने शुरू की थी तभी मैंने आपको करवा दी थी। ठीक है, विधि द्वारा अलग किया जाता है। पेट्रोल की उत्पत्ति कैसे होती है? तो जीव जंतु है, पेड़ पौधों से। जीव जंतु, अब होता क्या है कि हजारों लाखों वर्ष पृथ्वी में क्या हुआ? उथल पुथल मची, तो ऊपर वाली चीजें नीचे चली गई, नीचे वाली चीजें ऊपर आ गई। तो इस वजह से जो ऊपर वाली चीजें थी वो नीचे दब गई, नीचे दबी पड़ी, तो वो बहुत समय तक बहुत ज्यादा दबाव के कारण और बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण, बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण वो पेट्रोल और कोयले में कन्वर्ट हो गई। जो लिक्विड चीजें थी वो पेट्रोल में बदल गई और जो आपके ठोस रूप से थी वो कोयले में बदल गई। ठीक है, अगला है अपस्फोटन। क्या होता है अपस्फोटन का? मतलब सीधी सी बात समझे तो नॉर्मल सी बात है, धमाका। धमाका कैसे? जैसे मान लीजिए गैस, आपने देखा होगा कि घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होता है वो कई वजह से कारणवश फट जाता है, तो वो एक अपस्फोटन होता है। अपस्फोटन का मतलब होता है विस्फोट करना। किसका? पेट्रोलियम पदार्थों का विस्फोट होना, तो वो चीज होती है। तो क्या होता है अपस्फोटन? कुछ ईंधन क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, अब ये प्राकृतिक ईंधन है, पेट्रोलियम पदार्थ, तो ईंधन की बात करेंगे। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है। यानी कि इंजनों में सिलेंडर के ज्वलन से पहले, यानी कि इंजन में सिलेंडर का ज्वलन होगा तो उसमें क्या होगा? वो फिर सिलेंडर प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा। लेकिन ऐसा होने से पहले क्या हो जाता है? इंजनों में ज्वलन उत्पन्न हो जाता है, जिसमें जो ऊष्मा होती है वो कार्य में न बदलकर, किसमें? कार्य में न बदलकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती है। धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती है, बस ध्वनि उत्पन्न करके, और वो ऊष्मा क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। वो ऊष्मा क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो उसको बोलेंगे अपस्फोटन। अब सीधी सी बात है, इसको कैसे समझोगे? नॉर्मल सी बात है, ये आपसे नहीं पूछता अपस्फोटन क्या होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, अपने घरों में सिलेंडर यूज करते हैं तो अपने उससे थोड़ा थोड़ा करके अपने कार्य के रूप में उस ऊष्मा को, क्योंकि ईंधन में ऊष्मा सृजित होती है, स्टोर होती है, तो ऊष्मा का भंडारण होता है, अपने थोड़ा करके उसे यूज करते रहते हैं। लेकिन अचानक से उस सिलेंडर में आग लग जाए तो क्या होगा? बहुत ज्यादा जोरदार ध्वनि का धमाका होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, और वो ऊष्मा सारी की सारी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। वो होता है अपस्फोटन। अपस्फोटन को कम करने के लिए इसमें कुछ यौगिक मिलाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं अपस्फोटन रोधी पदार्थ। अब अपस्फोटन को कम करने के लिए इसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं अपस्फोटन रोधी पदार्थ। ऑक्टेन संख्या क्या होती है? तो ऑक्टेन संख्या कौन सी? ऑक्टेन संख्या यहां पर लिख देता हूं, ऑक्टेन संख्या। तो ऑक्टेन संख्या याद रखनी है आपको। ऑक्टेन संख्या किसी ईंधन के विस्फोटन को ऑक्टेन संख्या द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगर किसी की ऑक्टेन संख्या ज्यादा है तो विस्फोट अपस्फोटन होता है कम। अपस्फोटन रोधी यौगिक आपको याद रखने हैं, कौन कौन से होते हैं? टेल, कौन सा? TEL, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। दूसरा होता है कुछ इथाइल ब्रोमाइड होते हैं, एथिल ब्रोमाइड। अब टेल की आपको एक बात खास बात ध्यान में रखनी है कि 1 लीटर पेट्रोल में आपको कितना मिलाना है? 0.15 ml ही आप टेट्रा इथाइल लेड आप मिलाओगे तो वो आपके लिए क्या काम करेगा? अपस्फोटन रोधी का काम करेगा। इतनी बात आई समझ में? दोबारा रिवाइज कर देता हूं। पेट्रा चट्टान, पेट्रोलियम तेल प्राकृतिक ईंधन होता है, भूपर्पटी और अवसादी चट्टानों के बीच में पाया जाता है। कैसा होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कच्चा तेल या धात्विक तेल के नाम से इसे जाना जाता है। विश्व का पहला पेट्रोलियम कुआं टायरोसिल विले कर्नल ड्रेक द्वारा खोजा गया, 1859 में खोजा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में खोजा गया, और वहां का एक राज्य है पेंसिल्वेनिया राज्य में खोजा गया। पेट्रोलियम पदार्थों को अलग करने की विधि होती है प्रभाज्य आसवन। पेट्रोल की उत्पत्ति जीव जंतु व पेड़ पौधों से।
अब स्फोटन क्या होता है, तो कुछ ऐसे ईंधन होते हैं जिनका वायु मिश्रण ईंधन के सिलेंडर में ज्वलन से पहले ही हो जाता है, जिसमें ऊष्मा कार्य में न बदलकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती है और नष्ट हो जाती है। अब स्फोटन को कम करने के लिए जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं अपस्फोटनरोधी पदार्थ। ऑक्टेन संख्या क्या होती है, तो इससे अपस्फोटन को मापा जाता है, और अगर किसी की ऑक्टेन संख्या ज्यादा है तो उसका विस्फोटन गुणांक होता है कम, या ऑक्टेन विस्फोटन अपस्फोटन होता है उसका कम। अपस्फोटनरोधी पदार्थ टेल, TEL, टी का मतलब टेट्रा, ई का मतलब इथाइल, एल का मतलब लेड। कुछ इथाइल ब्रोमाइड भी होते हैं। अब 1 लीटर पेट्रोल के अंदर आपको 0.15 ml ही टेल को मिलाना है, तो वो एक अपस्फोटनरोधी के रूप में काम करेगा। ठीक है, अगली बात देखते हैं। डीजल सभी जानते हो, पेट्रोलियम के प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा बता दिया, वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इसके दहन से SO2 गैस निकलती है, कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। लिख लो भाई, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ये होती है विषैली। अब विषैली गैस होती है, वायुमंडल में जाती है तो मानवों को अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न करती है, जैसे श्वास संबंधी और भी बहुत से रोग होते हैं जो अलग अलग रोग उत्पन्न ये करती है। ठीक है, तो विषैली गैस होती है, इस गैस का नाम ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, इसके बाद में है सिटी डीजल। कौन सा, सिटी डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। लो सल्फर यानी कि डीजल का सबसे स्वच्छ रूप होता है, ये स्वच्छ रूप है यानी कि साफ सुथरा। सल्फर की मात्रा होती है कम, बस साफ सुथरा अगर पूछे तो सिटी डीजल अल्ट्रा लो सल्फर यानी कि सल्फर की मात्रा कम। और उसके बाद में हरित डीजल पूछे तो उच्च कोटि का डीजल होता है, इसकी जो क्वांटिटी होती है यानी कि उसकी जो कोटि को आप क्या बोलते हैं, यानी कि ज्यादा सर्वोत्तम कैटेगरी का आप इसे बोल सकते हो, उच्च कैटेगरी का डीजल या उच्च कोटि का डीजल होता है, यूरो 4 की मान्यता इसे प्राप्त है। अगला है, डीजल की दो ही बातें हैं, कोई खास बातें नहीं है। अगला है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये हम घरों में ईंधन के रूप में उपयोग, घरेलू ईंधन के रूप में हम इसे उपयोग करते हैं। ठीक है, 1 मिनट में समझना भाई फटाफट। प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का ये मिश्रण होता है। प्रोपेन भी मैंने आपको करवा दिया है, ब्यूटेन भी करवा दिया, आइसोब्यूटेन भी मैंने आपको करवा दिया है। तो प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का ये क्या होता है, मिश्रण होता है। प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम के प्रभाज्य आसवन से इसे प्राप्त किया जाता है। ये भी प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के प्रभाज्य आसवन से बता ही दिया। रिसाव की पहचान के लिए इसमें कुछ पदार्थ मिलाया जाता है, ये बात के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप अपने घरों में देखते हो कई बार गैस सिलेंडर लीकेज होने लग जाता है, ठीक है, तो आपको एक दुर्गंध आती है, वो इसलिए आती है, वो वास्तव में एलपीजी की दुर्गंध नहीं होती, वो उसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है ताकि आपको रिसाव हो तो पता चल जाए कि गैसेज लीक हो रही है, ताकि हम एक दुर्घटना से बच सकें। तो वो केमिकल कौन सा होता है या वो पदार्थ कौन सा होता है, तो उस पदार्थ का नाम होता है मरकैप्टन। मरकैप्टन पदार्थ का या मरकैप्टन यौगिक मिलाया जाता है, जिसकी वजह से एलपीजी में दुर्गंध आती है रिसाव के समय। तो पूछ सकता है कि एलपीजी में रिसाव को पहचानने के लिए कौन सा दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है, तो मरकैप्टन। तो उम्मीद करता हूं ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी ना। चलिए अगला है सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। 80 से 90% मेथेन होती है, इसमें ज्वलन ताप होता है 540 डिग्री। पेट्रोलियम का ज्वलन ताप इससे कम होता है, कितना, 232 से 282। ईंधन के रूप में प्रदूषण होता है इससे कम। इसकी खास बात, सीएनजी का मोस्टली नाम ही पूछा जाता है, सीएनजी का प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, बस नाम से ही पूछा जाता है। अगला है गैसोहोल। पेट्रोल और अल्कोहल के मिश्रण को क्या बोला जाता है, गैसोहोल बोला जाता है। आजकल बड़ा ये ट्रेंडिंग में चल रहा है गैसोहोल, पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा वाला ना। तो गैसोहोल में क्या होता है, पेट्रोल होगा 90%, कितने परसेंट, पेट्रोल होगा 90% प्लस अल्कोहल होगा आपका 10%, कितने परसेंट, 10%। लेकिन आजकल तो उल्टा होने लग गया भाई, ठीक है। तो इससे फायदा क्या है, तो CO2 और SO2 का उत्सर्जन कम होता है, यानी कि गैसोहोल के उपयोग से CO2 और SO2 का उत्सर्जन होता है कम।
इसकी खोज कहाँ हुई थी? तो खोज हुई थी ब्राजील में। कहां पर हुई थी? ब्राजील में। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम आज केमिस्ट्री को विराम देते हैं। ठीक है, थ्योरी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको करवा दी है केमिस्ट्री के हर कंपटीशन एग्जाम के लिए, नीट को छोड़कर, क्योंकि नीट में बहुत हाई लेवल की चीजें आती हैं। इसके अलावा जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम है, इससे बाहर केमिस्ट्री में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 100% किसी की दक्षता नहीं होती, 95% तो है ही हमारी। 95% में आपको मैं बता देता हूँ, 100% तो कहीं से भी कुछ भी किसी को ही नहीं आता। 95% मैंने आपको लगभग करवा दिया है, मैंने अपनी तरफ से 100% करवाया, लेकिन 100% साइंस खुद मानती है 100% कोई चीज नहीं होती। उसके बाद में अब हम स्टार्ट करेंगे, जैसे अपनी बायोलॉजी चल रही है कंटिन्यू चल रही है, फिजिक्स चल रही है कंटिन्यू चल रही है, तो एक टॉपिक बायो का, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, ऐसे चलते आ रहे हैं। तो अब जब अगला टॉपिक केमिस्ट्री की बारी आएगी, तब मैं आपको वन लाइनर करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? वन लाइनर। तो आपका होमवर्क क्या रहने वाला है, इसके पूरे प्रॉपर आप नोट तैयार करो अच्छे से। ठीक है, प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ो आप, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क बताता हूं, आपको क्या होमवर्क करके आना है। आपका पहला चैप्टर हम करेंगे केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान, द्रव्य की अवस्थाएं। ठीक है, द्रव्य की अवस्थाएं, तो वही ठोस, द्रव, गैस, है ना। फर्स्ट टॉपिक अपना यही रहने वाला है, द्रव की अवस्थाएं, तो पढ़ के आइएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को करना सब्सक्राइब। ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखें तो आपको और ज्यादा मैटर करवाया जाएगा। देखा जाए तो दिन में 3-3, 4-4 क्लास आपके लिए आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।